नमस्कार, स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल डिजिटल ज्ञान पर। आज हम बात करेंगे बिहार एसआई की न्यू फॉर्म आ चुकी है, ठीक, जिसको 26 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप होना है। इसका अंतिम तिथि 26/10/2025 है, ठीक। 26 अक्टूबर तक ये फॉर्म भराएगा। और बिहार एसआई का ये फॉर्म जो हमें आया हुआ है, इसमें पोस्ट की कुल संख्या है 1799 पोस्ट टोटल है, ठीक है। ये तो आज मेरे 26 से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगी। 26 सितंबर से आपका फॉर्म फिलअप, परसों कल से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आवेदन की बात करें तो आवेदन के लिए कौन कौन एलिजिबल है। भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। 1/8/2025 1 अगस्त तक में वो स्नातक किया होना चाहिए, वो सारे लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए, जनरल के लिए पुरुष जो जनरल से आते हैं उसका एज सीमा है न्यूनतम 20 वर्ष है, अधिकतम 37 वर्ष है, ठीक है। और महिलाओं के लिए 20 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष की उम्र सीमा तय की गई है। यहीं पे ओबीसी के लिए 20 और 40 उम्र सीमा तय की गई है। एससी एसटी के लिए 20 वर्ष न्यूनतम है और 42 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा है, ठीक है। शारीरिक दक्षता की बात करें तो उसमें ऊंचाई तुम्हारी नापी जाएगी, न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये पुरुषों के लिए है। महिलाओं का 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहीं पे एससी एसटी के जो पुरुष हैं, पुरुष वर्ग हैं, उसका 160 सेंटीमीटर हाइट खोजा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो महिलाओं के लिए हाइट उसका 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सीना की बात करें तो पुरुषों का कितना होना चाहिए, 81 होना चाहिए पुरुषों का बिना फुलाए, और फुलाकर उसका 86 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, ठीक है। जिस तरह नोटिफिकेशन में यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एससी एसटी के लिए, एससी एसटी का जो पुरुष वर्ग हैं उसके लिए यहाँ पे बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुला करके सीना फुला के 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। महिलाओं का सीना नहीं मापा जाता है, साफ साफ नोटिफिकेशन में भी लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद सभी वर्ग के महिलाओं का होना चाहिए न्यूनतम 48 केजी उसका वजन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो नियुक्ति प्रक्रिया आपका यहाँ पे होगा लिखित, तुम्हारा लिखित तो होगा जो ऑफलाइन एग्जाम होगा। ऑफलाइन एग्जाम में तुम्हें दो तरह के प्रश्न पत्र मिलेंगे, ठीक है। 2 एग्जाम होता है। प्रथम चरण में तुम्हारा प्रारंभिक परीक्षा होगा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा होगा जो 200 अंकों की होगी, ठीक, और कुल प्रश्न 100 होंगे, और आप उसके लिए तुम्हें 2 घंटे की समय मिलेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, तुम्हें 30% अंक लाना होगा, ठीक है। अनुमान मानो 200 अंक है तो तुम्हें 60 नंबर लाके तुम पास कर सकते हो, जिस तरह नोटिफिकेशन में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ नोटिफिकेशन में मुख्य परीक्षा के लिए सिर्फ 20 गुना अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है 1799 पोस्ट है तो उसका 20 गुना पोस्ट तुम्हें आगे मेंस के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो साफ साफ हम लिख के बता देते हैं कितना पे तुम्हारा आ रहा है, ठीक है। देखो 1799 पोस्ट है तो 20% 20 गुना उसको लेना है मुख्य परीक्षा के लिए। तो टोटल तुम्हें स्टूडेंट मुख्य परीक्षा जो लिखेंगे वो तुम्हारे हो जाएंगे 35,980, ठीक है। 35,980 विद्यार्थी जो होंगे वो मुख्य परीक्षा के लिए चयन किए जाएंगे। उसके बाद द्वितीय चरण में तुम्हारा मुख्य परीक्षा होता है जो 2 पेपर होंगे, ठीक, जो 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र में तुम्हारा 200 अंकों का रहेगा, हिंदी सिर्फ रहेगा, ठीक है, जो 2 घंटों का होगा, और टोटल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। इसमें सिर्फ 30% लाना है, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। हिंदी सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, 60 नंबर तुम ला लोगे तो तुम पास हो जाओगे, ठीक।
60 मार्क्स तुम जैसे लाते हो तुम सिर्फ पास हो जाओगे, सिर्फ ये पासिंग पेपर है। उसके बाद तुम्हारा सेकंड पेपर होता है जिसमें सामान्य अध्ययन, हिस्ट्री, सामाजिक शास्त्र, पूरा जीके जीएस रहता है तुम्हारा, मैथ और रीजनिंग रहेगा, जो तुमको कुल 100 प्रश्न होंगे और टोटल 200 मार्क का होगा। ठीक है, तुम्हारा जो मेरिट बनेगा इसी पेपर के बेसिस पे तुम्हारा मेरिट बनेगा। ठीक है, उसके बाद मुख्य परीक्षा में तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग है, 0.2 अंक काटा जाएगा एक गलत पे। उसके बाद आगे मुख्य परीक्षा में तुमको, मुख्य परीक्षा से जब शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चुना जाएगा तुमको, ठीक, जिसमें दौड़ होगी, उसमें तुमको सिर्फ जितना पोस्ट है उससे 6 गुना विद्यार्थियों को आगे के लिए पीटी के लिए चुना जाएगा। ठीक है, अब तुमको टोटल पोस्टों की संख्या जितना है 1799 पोस्ट है, उसमें से तुमको 6 गुना को लिया जाएगा, 10,794 विद्यार्थी को उसके बाद तुमको दौड़ के लिए चूज किया जाएगा। ठीक है, अब उतने विद्यार्थियों का आगे तृतीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें तुमको दौड़ होता है, दौड़ तुमको 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में तुम्हें दौड़ना होगा। उसके बाद महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर है जिसको 6 मिनट में रनिंग पूरा करना होगा। उसके बाद तुम्हारे कूद है, ठीक है, 4 तुमको ऊंची कूद है जिसमें तुमको 4 फीट कूदना होगा। ठीक, महिलाओं के लिए 3 फीट उसको कूदना होगा, जो इससे कम कूदेगा वो फैल माना जाएगा। ठीक, उसके बाद लंबी कूद है जिसमें तुमको न्यूनतम 12 फीट कूदना है, महिलाओं के लिए 9 फीट कूदना है, महिलाओं को 9 फीट कूदना होगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हें गोला फेंक है, गोला फेंक में पुरुषों को 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक फेंकना होगा। ठीक, जो इससे कम फेंकेगा उसे फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, महिलाओं को 12 पाउंड का गोला को 10 फीट तक फेंकना होगा। ठीक है, जो इससे कम फेंकेगा उसे फेल कर दिया जाएगा। ये सिर्फ पासिंग है, क्वालिफाई कर जाओ बस हो जाएगा। तुम्हारा मुख्य परीक्षा पेपर 2 में जो होता है उसके लिए उसी पे तुमको चयन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है कि तुम्हें जो तैयार किया जाएगा वो सिर्फ पेपर 2 के लिए, मुख्य परीक्षा का जो सेकंड पेपर होता है उसके आधार पे तुम्हारा मेरिट बनता है। अब यहाँ पे देख लो टोटल पोस्ट की संख्या बताई गई है, 1799 टोटल पोस्ट है, और महिलाओं के लिए पोस्ट रिजर्व 614 पोस्ट है, और 36 पोस्ट रिजर्व है जिसका स्वतंत्रता सेनानी में पोता पोती जिसका होगा स्वतंत्रता सेनानी, उसे 36 पोस्ट रिजर्व किया गया है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने में तुम्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं और कास्ट सर्टिफिकेट का तुमको जरूरी पड़ेगा, और स्नातक का सर्टिफिकेट पड़ेगा, मार्कशीट का जरूरी पड़ेगा, और प्रोविजनल लगा सकते हो, प्रोविजनल का जरूरी पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे फ़ोटो तुमको मांगेगा, जिसका फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और ये 15 से 25 KB के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद तुमको यहाँ पे सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश में चाहिए, जो तुमको अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग दोनों होना चाहिए, अलग अलग, एक बार इंग्लिश का फ़ोटो होना चाहिए और एक हिंदी में फ़ोटो होना चाहिए। इसका भी KB तुमको 15 से 25 KB के अंतर्गत होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में तुमको उसको चाहिए। उसके बाद इसे स्कैन करके अपलोड कर दो, फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो 26 तारीख से तुम्हारा फॉर्म फिलअप होने लगेगा। ठीक है, अगर तुम्हें फॉर्म भरना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप करना है 26 तारीख को सवेरे सवेरे तुम्हें वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, 10 बजे के अनुरूप तुम्हें ये वीडियो प्राप्त हो जाएगी। ठीक, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब